मध्य प्रदेश का जिला छतरपुर वो जगह है जो अब तक खजुराहो के मंदिरों की शानदार कारीगरी के लिए मशहूर थी। फिलहाल एक बाबा जी के चमत्कारों की वजह से खास चर्चा में है। चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, आपको हर जगह इन बाबा के दीवाने मिल ही जाएंगे। ऐसे तो कई बाबा आए और गए, लेकिन जितने कम समय में इन्होंने सुर्खियां बटोरी, ये कमाल अब तक कोई नहीं कर पाया। और इन बाबा का नाम है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से लगातार चर्चा में बने रहते हैं। तो आखिर कैसे इतने कम समय में इन्होंने इतनी चर्चाओं को बटोरा कि देश ही नहीं बल्कि विदेश भी इन बाबा के चमत्कारों को लेकर हैरान है। तो अब जब इतने लोगों का जमघट यहां लगा रहता है, तो आपको बता दें कि बाबा की कुल संपत्ति के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं और आपके पैरों तले जमीन सरकने वाली है। तो अगर आपके मन में भी ये सब जानने के लिए उथल पुथल मची हुई है, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। यहाँ के राजनगर तहसील का एक छोटा सा गांव है गढ़ा। इसी गांव में हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जो आज बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं के महंत हैं बालाजी सरकार कहे जाने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के गढ़ा जिले में हुआ था। इनके पिता करपाल गर्ग खेती का काम किया करते थे और माता सरोज गर्ग एक गृहिणी हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म बहुत ही गरीबी में गुजरा। इन्होंने खुद बताया कि ये तीनों भाई बहन एक छोटे से कमरे में अपना गुजारा करते थे और इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये आगे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। इसी वजह से इन्होंने 12वीं के बाद बीए प्राइवेट किया। बीते 11 साल पहले जब इनके दादाजी शांत हुए, उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी की गद्दी संभाली और कथा सुनाने का और झाड़ फूंक करने का काम करने लगे। लेकिन ये इन्होंने छोटे स्तर तक नहीं रखा और पूरे छतरपुर में इनका बोलबाला होने लगा। और अभी कुछ महीनों पहले धीरेंद्र शास्त्री सुर्खियां बटोरने लगे, और उसका कारण था कि इन्होंने पत्रकारों की टोली बुलाई और उनसे कहा कि हमारे छतरपुर में गढ़ा एक सिद्ध स्थान है और यहां पर आकर आप चमत्कारों को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, गढ़ा में ये मरघट पहाड़ी जो अब बागेश्वर धाम के नाम से प्रचलित है, यहां पर शिव मंदिर के साथ हनुमान जी की एक सिद्ध मूर्ति है और इनके दादा गुरु की समाधि भी बनी हुई है। और यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि बागेश्वर मंदिर में बल्ब से रोशनी नहीं होती। बल्ब लगाते ही वो फूट जाता है और मंदिर दियों की रोशनी से जगमगाता है। और शायद यही वजह थी कि छतरपुर जिले के इस मंदिर को ज्यादा हवा मिलने लगी। अब ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पहले से ही तंत्र विद्या झाड़ फूंक के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कई बाबा ऐसी ही झाड़ फूंक करके लोगों को बनाते रहे हैं। तो इसी के चलते मीडिया ने इन बाबा को ज्यादा हवा नहीं दी। लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा का इतना प्रचार किया कि यूट्यूब से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी चमत्कारी बाबा और बालाजी सरकार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसे तो लोग इन्हें कथावाचक बाबा कहते हैं, लेकिन इनके कारनामे ऐसे अद्भुत हैं जिन्हें देखकर देश ही नहीं विदेश के लोग भी इनके फैन बनते जा रहे हैं। जैसे कि बाबा के दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ लगती है और नारियल बांधकर पेशी की जाती है। और तो और बाबा दरबार में से कुछ लोगों के नाम की पर्ची भी निकालते हैं। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बाबा के चमत्कार ऐसे हैं कि वो लोगों का बिना नाम जाने, बिना पता जाने उनका पूरा कुंडली खानदान बता देते हैं। तो जब ये बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं तो उनके भक्तों की संख्या भी करोड़ों तक पहुंच चुकी है। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके भक्त इस समय मौजूद हैं। बाबा की हर एक कथा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिलती है।
इसका उदाहरण आप अभी पटना में हुई कथा में देख सकते हैं, जहां पर 3 लाख लोगों के पंडाल में 11 से 12 लाख लोग शामिल हुए थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस धर्मगुरु के इतने भक्त होंगे उसकी कमाई आखिर कितनी होगी। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री जी से उनकी संपत्ति को लेकर कई सवाल उठाए गए। इस पर बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं कि ऐसे तो उनकी कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि उनके भक्त उन्हें जो भी अपने भाव से अर्पित कर जाते हैं वो ले लेते हैं, और उनके पास फिलहाल करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं और हजारों संतों का आशीर्वाद भी मौजूद है, और ये उनकी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो बागेश्वर धाम सरकार अपनी हर एक कथा का 10 से 15 हजार रोज का चार्ज करते हैं, और इसी तरह उनकी महीने की कमाई 8 से 10 करोड़ मानी जाती है, क्योंकि इनके पास इनके भक्त चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। उसके अलावा बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से भी लोग इनकी कथा को हर रोज देखते और सुनते हैं, जिससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, क्योंकि जो इनकी कथा को एक बार सुन लेता है वो बार बार इन्हीं की सुनना चाहता है। और इसी वजह से इस समय उनकी टोटल नेटवर्थ 20 करोड़ से भी ज्यादा है। अपनी इस कमाई के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे तो जितने सनातनी हैं उतनी ही कमाई है, और वो लोगों से कभी भी पैसा मांगते नहीं। उनका कहना है कि दान में लोग मकान, फ्लैट, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी जो चाहे वो दे सकते हैं, वो सभी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भारत में गुरु परंपरा मानी जाती है। बालाजी का जो मंदिर इनके दादा गुरु ने स्थापित करवाया था वो भी अब अच्छी खासी हालत में है। पहाड़ी के नीचे एक इमारत बना दी गई है जहां पर बाबा का दिव्य दरबार लगाया जाता है, और इसे ही बागेश्वर धाम कहा जाता है। फिलहाल बागेश्वर धाम न केवल अपने चमत्कारों से बल्कि अपने दिए गए बयानों से भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब उनके चमत्कार तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे वो दरबार में आए हुए लोगों की परेशानियां सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कई तरह की कंट्रोवर्सी भी की गई। लोगों ने इन्हें आतंकवादी तक कहा। अब जब इतनी प्रसिद्धि मिल रही है तो ऐसी कंट्रोवर्सीज होना तो साधारण सी बात है। जिस उम्र में लोग सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं, ये जगह जगह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण के अनुसार उन पर बालाजी और उनके दादा गुरु की अच्छी खासी कृपा है, और उन्हें अंदर से आभास होता है, जिसकी वजह से वो लोगों की परेशानियां समझ सकते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान भी बता सकते हैं। अब आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप भी बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार से मिलने जाना चाहते हैं या उनके प्रति आस्था रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।